राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस ब्लेसिंग क्लास के अंदर। बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है ये पीकॉक फेदर रेमेडीज के ऊपर। क्या है इसकी ब्लेसिंग, किस तरीके से आप पीकॉक फेदर को इस्तेमाल कर कर बहुत सारी चीजें कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, और ये किस तरीके का आशीर्वाद है आज एक्सपर्ट बताएंगी पल्लवी जी। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार राधे राधे बोल दीजिए ताकि ये सेशन बहुत अच्छा जाए और जो मैडम आप तक कन्वे करना चाह रही है वो आप तक कन्वे हो, आपकी लाइफ में उसकी भी ब्लेसिंग आए। क्योंकि कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति के पास एक आदमी आया और बोला कि गुरुजी बहुत बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने पास में से ही एक पत्ता तोड़कर उसको दे दिया और उसने खाया और उसका पेट दर्द ठीक हो गया। तो अब वो सामने वाला आदमी बहुत ज्यादा सियाना था। कुछ दिनों बाद उससे वापस वही दर्द उठा। तो बोला ये गुरुजी के पास कौन जाए, ऐसे पागल बनाते हैं, अब तो ज्ञान हमारे को ही आ गया है। वो वापस गया, उस पेड़ का पत्ता लिया, उसने खाया, लेकिन वो पेट का दर्द उसका ठीक नहीं हुआ। फिर वापस गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने वही पेड़ के पत्ता तोड़कर उसको दिया और बोला खा, और उसका पेट दर्द ठीक हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको तो ईश्वर के सभी नाम पता है। चाहे आपको सभी के बीज मंत्र पता है, चाहे वो श्रीम हो, क्रीम हो, लम हो, गम हो, चाहे आपको जो भी चीज यूट्यूब से मिलती है या आपको कहीं से भी मिलती है, जब आप वो गुरुओं द्वारा समर्पण भाव से जब आपको दिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट 1000 गुना ज्यादा होता है। गुरु के बिना गत नहीं होती, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। जब आप कुछ गुरु दक्षिणा देते हैं तो वो ज्ञान फलित हो जाता है आपके ऊपर। तो आज आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और हम आज करेंगे, जितने भी लोग अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हैं, कोशिश कीजिए अगर कोई ऐसा कारण ना हो तो अपने कैमरे ओपन कीजिए तो मैडम को पढ़ाने में मजा आए। इससे पहले हम सेशन की शुरुआत करें, राधा रानी का नाम ले लेते हैं एक बार। तो राधे राधे टू ऑल, सभी लोग एक साथ बोलेंगे राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे। मच आप सबने अपना कीमती समय दिया। मैं भी आपको वादा करता हूं कि मैडम ने एक नहीं, दो नहीं, मैक्स 10 से तो ज्यादा रेमेडी मैडम को आज डिलीवर करनी है, चाहे कितना भी समय हो जाए। इससे पहले कि सेशन की हम शुरुआत करें, हमारी कुछ अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट का बिल्कुल छोटा सा समय आपका लूंगा क्योंकि लोग भी जुड़ रहे हैं। तो बाद में बताने से अच्छा है मैं आपको पहले ही बता दूं, बाद में आपका समय खराब ना हो। तो हम आपसे बात करेंगे 3 चीजों के ऊपर। देखिए, एक ही हमारा सेशन आ रहा है, ये 3 दिन की एक ऑनलाइन वर्कशॉप है जिसे चित्रा मैडम, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर और रेमेडी एक्सपर्ट है, वो कंडक्ट करने वाली है 21, 22 और 23 मार्च को। इसके हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार डेमो ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर किसी को भी पैसों में इंटरेस्ट है, आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, आपको मनी के ब्लॉकेजेस हैं, सालों साल आप काम करते हैं, आपके पास पैसा नहीं टिकता, या किसी भी तरह की मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप ये वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि इसमें हर तरह के मनी के सॉल्यूशन हैं। चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकली हो, न्यूमरोलॉजिकली हो, रेमेडी हो, टोटके हो। और ये एक बहुत ही अमेजिंग क्लासेस है। सारी की सारी चीजों को मिलाकर ये क्लास बनाई गई है, लेकिन इसमें सिर्फ मनी की ही बात होगी। 3 दिन की अमेजिंग वर्कशॉप है जिसका बेस्ट टाइमिंग 9:01 का है। इसका एनर्जी एक्सचेंज 1770 रुपए का है। जिसको भी डेमो वेबिनार देखने हो वो मेरा नंबर नोट कर ले, 7665559566, और वो मुझसे डेमो वेबिनार 1, 2, 3, चारों मांग सकता है, मैं चारों उसको भेज दूंगा। चारों देखिए, अगर आपके मन को संतुष्टि होती हो तो पेमेंट डिटेल आपके सामने है, 9675176666। इसको आप ज्वाइन कर, इसमें पेमेंट करके देके, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर पे ही सेंड कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। और ये जो पेमेंट डिटेल दिख रही है आपको, ये सभी की सभी क्लासेस के लिए होती है। तो अब जो मैडम की 2 क्लासें पल्लवी मैडम की आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका पेमेंट भी अगर आपको करना है तो इसी बैंक डिटेल पे आपको करना रहेगा। ये जो 3 दिन की मनी की वर्कशॉप है, 21, 22, 23 तारीख को, ये लाइव ऑन जूम रहने वाली है। किसी भी तरह की कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा ये वाली आप क्लास लाइव ही ज्वाइन करना क्योंकि इसमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें मैडम करवाती हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल क्लास है, पढ़ने का काम इसमें ज्यादा नहीं है। तो बहुत ही अमेजिंग क्लासेस रहती है, तो ये आप जरूर ज्वाइन करें। अब हम बात करते हैं पल्लवी मैडम की जो अपकमिंग 2 क्लासेस आ रही हैं, और वो दोनों आ रही हैं एक ही दिन पर।
ये छोटे छोटे टूल्स आपकी लाइफ में वो आशीर्वाद ला सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। हम किसी भी फील्ड में होते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, या तो प्रिडिक्शन या फिर उपाय। तो दोनों में अभी हम मैडम लेके आई है ये प्रिडिक्शन की। राइस से किस तरीके से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कॉइन से किस तरीके से किसी का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और कौड़ियों से किस तरह का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बहुत ही बेयर मिनिमम अमाउंट रखा गया है इसका 777। ये भी क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली हैं। क्लासेस की रिकॉर्डिंग सारी आपको ऑन ऐप मिलेगी फॉर 6 मंथ। इसके जो नोट्स मिलेंगे आपको वो 1 साल के लिए ऐप पे मिल जाएंगे। सर्टिफिकेशन भी इसमें आपको मिल जाएगा। 26 मार्च से स्टार्ट हो रही है। पल्लवी मैडम खुद कंडक्ट करने वाली है इनको। और इसका जो बेस्ट टाइमिंग रहेगा वो 3 बजे का रहेगा। इसका भी कोई वेबिनार नहीं हो रहा है तो आज ही मैडम से हम कोशिश करेंगे कि इसका कंटेंट जान लेंगे बीच में। तो ये 26 मार्च 3 बजे स्टार्ट हो रही है। अब लास्ट क्लास है, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रयास है मैडम का। आपके घर में रखा हुआ नमक या किस किस तरीके से नमक मैडम बनाना बताती है इसके अंदर, जो आपको बहुत 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 इविलाई से ही बचाते हैं और बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। इसमें मैडम कितनी रेमेडीज लगभग होने वाली है वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी अंदाजन 30 रेमेडीज। इसके अंदर ये 30 रेमेडीज होने वाली है। तो ये भी 2 डेज की वर्कशॉप है। 26 मार्च सेम डे को ये स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका बेस्ट टाइमिंग 5 बजे का रहेगा। इसका एनर्जी एक्सचेंज 666 है। तो आप सेम बैंक डिटेल यूज कर कर तीनों ही क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के टाइमिंग अलग है और बैचेस सभी के अलग है। 9675176666 पे पेमेंट कर कर 7665559566 पर आप ज्वाइन मतलब स्लिप बेचकर बैच में रजिस्टर हो सकते हैं। चलिए आपका ज्यादा समय नहीं दे लेंगे, पल्लवी मैडम का स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो पल्लवी मैडम लगभग हमारे साथ 2.5 साल से एसोसिएट हैं और बहुत सारी उन्होंने अमेजिंग अमेजिंग क्लासेस हमको दी हैं। और वो एक ऑकल्ट की क्वीन है, किसी भी तरह का किसी भी सब्जेक्ट की महारत हासिल है उनको। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। अगर किसी भी कोर्स के बारे में रिक्वायरमेंट है या किसी भी तरह की किसी भी चीज की आवश्यकता होती है या कोई भी अधिक जानकारी के लिए 7665559566 पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई लेटर और सोनर आ जाएगा। पल्लवी जी बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस ब्लेसिंग के लिए हम इकट्ठे हुए हैं प्लीज दीजिएगा। यस, बिल्कुल। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, और थैंक यू राधे राधे सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। बहुत सारी रेमेडीज आपको आज मिलने वाली है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आज आपको मिलने वाली है। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कि आज आपने आपका कीमती समय दिया। आपका सपोर्ट ही है जो हमें यहाँ तक लेके आता है। सो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो पिकॉक फेदर रेमेडी जैसे हमने कहा है, तो पिकॉक हम जानते हैं कि मोर पंख को हम पिकॉक कहते हैं। और मोर कौन है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और उसके जो फेदर होते हैं, जिसके जो पंख होते हैं, उसको हम मोर पंख कहते हैं। तो वैसे मोर पंख के यूज कई तरह के होते हैं, कई जगहों पे मोर पंख यूज किए जाते हैं। जैसे हम ऑफिस में करते हैं, घर में डेकोरेशन के लिए हम यूज करते हैं। यानी कि हमें पता है कि डेकोरेशन के लिए यूज होता है मोर पंख का। बट क्या आप जानते हैं कि इसी मोर पंख को आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा स्थान है। बहुत मान्यता है मोर पंख को, कि मोर पंख एक अपना अलग स्थान रखता है आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, तो मोर पंख सिर्फ एक फेदर नहीं है, ना ही वो एक डेकोरेशन की चीज है। तो वो बहुत कुछ चीजें अपने अंदर रखता है। क्या क्या रखता है वो आज हम सब जानेंगे। ठीक है, और उसकी रेमेडीज भी आज हम जानेंगे। तो यंत्र की तरह हम मोरपंख को बोल सकते हैं कि, यानी कि वो पंख नहीं है, वो एक यंत्र है। और यंत्र क्या करते हैं? यंत्र हमें हेल्प करते हैं किसी भी चीज के लिए। वो हमें जैसे एज अ रेमेडी हम यूज करते हैं, तो ये एक यंत्र लेके हम चलते हैं। ठीक है, मोरपंख यानी कि एक यंत्र है, उसमें पावर होती है। जैसे हम देखते हैं कि मोरपंख में कई तरह के कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं? तो ब्लू कलर होता है, पर्पल कलर होता है, और ग्रीन कलर होता है, और उसी के साथ साथ गोल्डन कलर भी होता है ना। और ये मोरपंख कहाँ यूज होता है? तो श्री कृष्ण के मुकुट पे, जो कि जहाँ पे वो धारण करते हैं, मतलब जो श्री कृष्ण जी है उनको बहुत ज्यादा प्रिय है मोरपंख। उसी तरह जो माता सरस्वती है,
माता लक्ष्मी है, उनको भी प्रिय होता है। और कार्तिकेय के जो वाहन है वो तो मोर है ना? ये तो हम सभी को पता है। तो ये मतलब कुछ ना कुछ तो बहुत अपने अंदर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण पावर रखता है, इसी की वजह से ये है, राइट? ये तो हम सभी जानते हैं कि मेडिसिनल भी इसका यूज होता है। जो हमारे मोर पंख होता है, इसका मेडिसिन भी, जैसे आयुर्वेदा में इसको बहुत बड़ा महत्व है, इससे बहुत ज्यादा मेडिसिन बनाए जाते हैं। तो ये आकाश तत्व से रिलेटेड है। जो मोर पंख है वो आकाश तत्व से, क्योंकि वो आकाश में, जैसे बर्ड होते हैं, कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश तत्व से हम कनेक्ट करते हैं मोर पंख को। ओके। और ये अपने अंदर एक एनर्जी होल्ड करता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, पहले के जमाने में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, एंशिएंट टाइम में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वहां पे जो लिखने के लिए यूज क्या करते थे? तो मोर पंख का यूज करते थे, राइट? मोर पंख का ही यूज करते थे। बाकी भी एनिमल थे, बाकी भी बर्ड्स थे, तो उनके पंख क्यों नहीं यूज किए गए? मोर पंख ही क्यों यूज किया गया? किसी के मन में आया ये क्वेश्चन कभी? नहीं आया ना? तो क्वेश्चन ये क्या होता है, मोरपंख जो होता है उसको ध्यानवर्धक कहा जाता है। ठीक है। उसको ध्यानवर्धक कहा जाता है। इससे हमारी पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ये होता है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि चीजें ये पहले ही हो जाती थी और उसको मेमोराइज करके लिखना होता था। ठीक है। तो इसीलिए मोरपंख का इस्तेमाल एज अ राइटिंग पर्पस वो यूज किया करते थे। और जैसे मैंने कहा कि मोरपंख में कलर्स होते हैं, और जैसे कि उसका जो शेप होता है ना, वो हिप्नोटाइज करता है। जो शेप होता है, हमने देखा है कि जो मोरपंख होता है उसमें एक अलग ही पैटर्न बना होता है। उसको आप अगर बहुत देर तक देखेंगे, कोई भी मोरपंख को आप अगर बहुत देर तक देखेंगे, तो हमारा जो विजन होता है ना, वो अलग हो जाता है। ठीक है। मतलब उसमें आप अलग कलर्स महसूस करेंगे। जैसे कि हम अगर स्पिरिचुअलिटी में है, आपको सभी को पता होगा, जैसे हम आंख बंद करते हैं तो एग्जैक्टली हमारे आंखों के सामने क्या आता है? जो भी स्पिरिचुअल में है ना, वो बहुत ज्यादा जो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं उनको देखिए, मेडिटेशन के वक्त आपके आंखों के सामने एक तो ब्लू कलर आता है या पर्पल कलर आता है। और वो कौन सा कलर होता है? मोर पंख में ये कलर पाए जाते हैं। तो ये एक आध्यात्म से जोड़ने के लिए या भगवान से जोड़ने के लिए जो कलर होता है, और उस वो होता है पर्पल और ब्लू। ठीक है। ये हमारे 7 चक्रास के में भी जो टॉपर कलर होते हैं, जैसे कि पर्पल है, वो हमारा टॉप मोस्ट कलर होता है। उससे भी और बड़े आगे जाते हैं तो उसका गोल्डन कलर जो होता है, जो हम सर्वोच्च कलर बोलते हैं, कि जो भगवान की ऑरा हमें जो दिखाई देती है वो होती है गोल्डन कलर की। कोई भी फोटो में, भगवान की जो भी फोटो होती है उसके पीछे गोल्डन कलर का एक ऑरा दिखाई देता है ना, हमने देखा है। तो वो एक सर्वोच्च कलर हम जिसको बोलते हैं। और जो ब्लू कलर होता है वो हमारे थ्रोट चक्र का कलर होता है। मतलब जितने भी हमारे आज्ञा चक्र है उसका हमारा कलर जो होता है पर्पल जो होता है, वो कलर हमारे आध्यात्मिक उन्नति को बताते हैं। और ये सारे कलर हमारे मोरपंख में होते हैं, इसीलिए इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है हमारे स्पिरिचुअल वे में। ठीक है। मतलब अगर आप तंत्र विद्या करते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर मंत्र विद्या सीखता है या कोई भी सिद्धि करना चाहता है, किसी भी मंत्र की सिद्धि करना चाहता है, या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, तो मोर पंख अपने पास में रखना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मोर पंख अपनी एक एनर्जी रखता है, अपने वाइब्रेशन रखता है, और अपनी साउंड भी रखता है। इस तीनों के साथ में वो डील करता है। ठीक है। इसका जो अरुण संहिता है उसमें यहाँ पे मोरपंख के बारे में पेज नंबर 252 में लिखा गया है। एकदम बहुत विस्तार से लिखा गया है मोरपंख के बारे में। अगर आप जानते हैं तो वो चेक कीजिए वहां पे। तो एक प्रसाद के रूप में मोरपंख के बारे में कहा गया है कि सारी समस्याओं का समाधान हमें मोरपंख से मिलता है। लेकिन वहां पे क्या है कि जो हमें जो भी चीजें लिखी गई है, हमारे ग्रंथ जो लिखे गए हैं, वो मोर पंख की कलम से ही लिखे गए हैं। ओके। इसका पर्पस यही था कि ये सारे लोगों में बट जाए, सारे लोगों को इसका ज्ञान मिल जाए, इसके लिए ही ये ऐसे किया गया था। लेकिन कई लोग अपने तक ही ये चीजें सीमित रखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो ज्ञान है हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, वो सबको मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए बहुत बहुत सम्मान करते हैं हम इस मोरपंख का। और जैसे हम मोरपंख की एक एक करके सारी रेमेडीज जानते हैं। सबसे पहले वाली रेमेडीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ये आपका नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, और बहुत अच्छे से लिखिए। बिकॉज मैं धीरे धीरे बताऊंगी, हर एक रेमेडीज को धीरे धीरे बताऊंगी, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन ना रहे।
ठीक है। तो सबसे पहले जो रेमेडी मैं बताऊंगी वो है कि जैसे हमारे होते हैं कि नक्षत्र, अगर हमारे किसी भी टाइप के अगर प्लानिटरी इफेक्ट्स हमारे ऊपर है, हम चाहते हैं कि वो प्लानिटरी इफेक्ट जो बैड इफेक्ट हमें दे रहे हैं, जैसे हमें हमारी कोई भी ग्रह दशा चल रही है और उसमें से अगर हम छुटकारा चाहते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, रावण संहिता में इसका वर्णन है। सॉरी, इसका रावण संहिता में वर्णन है। आपको क्या करना है कि जो मोरपंख होते हैं, तो 21 मोरपंख आपको लेने हैं, ठीक है। 21 मोरपंख आपको ले लेने हैं। बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। आप कोई भी शॉप में आपको ये मिल जाते हैं, डेकोरेशन की शॉप में मिल जाते हैं, या जो पूजा के शॉप होते हैं वहां पे भी इसको आप को मिल जाएंगे, ठीक है, वहां पे भी मिल जाएंगे। तो आपको करना ये है कि 21 मोरपंख आपको ले लेने हैं, और जो भी पर्सन के ऊपर, मतलब जिस भी पर्सन को आप ऐसा लगता है कि उसके ऊपर अगर कई ग्रहों का साया है, मतलब ये होता है ना कि राहु की दशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, कुछ भी ठीक है, प्लानिटरी इफेक्ट्स का उसके ऊपर उससे रिमूव करना है, ठीक है, दुष्परिणाम उसको हो रहा है, तो क्या करना है, एक बकेट में पानी ले लेना है, ठीक है, उसमें आपको डीप करना है इन 21 मोरपंख को, ठीक है, पिकॉक फेदर को 21 के 21 आप उसमें डुबोएंगे, ठीक है। थोड़ी देर में आप उसको वहां पे गीला करेंगे और उस मोरपंख से उस पर्सन के ऊपर 21 टाइम्स आप उसको घुमाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, उस पर्सन के ऊपर क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे, और फिर इसको आप बाहर कहीं पे भी जाके उसको छिड़क देंगे, जो पानी होगा ना उसको आप बाहर जाके छिड़केंगे। समझ में आया? क्या करना है कि आपको सिंपली जिस भी पर्सन के ऊपर से जो भी ग्रह पीड़ा को दूर करना है, उसके लिए सिंपल सा उपाय 21 मोरपंख लेना है, पानी में डिप करना है, कोई भी पानी चलेगा, ठीक है, पानी की बकेट में आपने उसको डिप किया, गीला कर दिया, और जो भी पर्सन है उसके ऊपर से आपको 21 टाइम्स क्लॉकवाइज उसको घुमा के, और इंटेंशन रखना है, ठीक है, सभी जो भी रेमेडीज हम करेंगे उसमें हम इंटेंशन जरूर रखेंगे। तो इंटेंशन रख के आपको उसको घुमाना है, 21 टाइम्स आप उसको घुमाएंगे उस पर्सन के ऊपर से, ठीक है, और फिर वो जाके जो मोरपंख है उसको आप बाहर छिड़क देंगे, ठीक है, मतलब उसमें जो पानी है वो बाहर छिड़क देंगे, ऐसे जो भी पानी बचा होगा उसमें बाहर छिड़क देंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी उसके जो दुष्परिणाम उसको ग्रहों से मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके निकल जाएंगे, उसमें उसको हेल्प मिल जाएगी। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी डेज में आप इसको कर सकते हैं। कंटिन्यू आप इसको 7 डेज कीजिए, 9 डेज कीजिए, 11 डेज कीजिए, ठीक है, इससे आपको बहुत 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 फायदा होगा। करके देखिए आप इसको, बहुत सिंपल सा उपाय है। जो ग्रह पीड़ा हो रही है उससे बाहर निकलने के लिए ये उपाय किया जाता है, और इसका उल्लेख भी हमारे शास्त्रों में है, ठीक है, तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। आई होप कि ये सबको समझ में आया होगा, ये रेमेडी आपको सबको समझ में आई होगी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर होंगे तो हम लास्ट में ले लेंगे। नेक्स्ट आप लिखिए, अगर वास्तु दोष है, अगर घर में वास्तु दोष है, ठीक है, वास्तु दोष के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 8 मोरपंख आपको ले लेना है, 8 मोरपंख आप ले लेंगे, और उसे एक व्हाइट रिबन में, जो सैटिन रिबन होती है, व्हाइट सैटिन रिबन में उसको बांध लेना है, व्हाइट सैटिन रिबन में उसको बांध लेंगे, और उसे घर के मंदिर में आप धूप दीप जला के वहां पे क्या करेंगे, उस मोरपंख को क्लींस भी कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज हम मोरपंख कहीं से भी लेके आते हैं, हमें नहीं पता कि उसमें कुछ कोई अनवांटेड एनर्जी रह जाए, ठीक है। वैसे तो मोरपंख शुद्ध ही होते हैं, नेचुरल होते हैं, ये सभी को पता है। तो कोई भी निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए भी हम मोरपंख का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी क्या करते थे कि जो भी बर्ड्स वगैरह या फिर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते थे उसको भी हटाने के लिए, अगर हम बोलते हैं कि उसको अगर हम मारना नहीं चाहते हैं, ठीक है, अगर होता है ना कि हमें मारना नहीं है, उन इंसेक्ट्स को मारना नहीं है, तो उनके ऊपर भी हम इसका झाड़ा कर सकते हैं ताकि उसको मुक्ति मिले। ओके, उससे मर भी जाते हैं, अगर उस झाड़े से वो इंसेक्ट्स मर भी जाते हैं तो उनसे उनको मुक्ति मिल जाती है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है,
ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जो मोरपंख होते हैं उसको हमें पिकॉक फेदर जो होते हैं उनको क्लींस करना होता है, कि जैसे हमने धूप दीप उसको दिखा दिया। एंड देन आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र लिख लीजिए, ओम सोमाय नमः। ओम सोमाय नमः। आपने उसको क्लींस कर लिया। फिर आपको 108 टाइम आपको चैंट करना है, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। ठीक है, ऐसा आप चैंट करेंगे। और जहां पे भी मतलब आपने क्या किया, उसमें पावर भी डाल दी, ओम सोमाय नमः आपने चांटिंग भी कर लिया। और आपको वो कहाँ रखना है, जहां पे भी आपके घर में वास्तु दोष है, जहां पे भी होता है ना कि बोलते हैं कि यहाँ पे ये दरवाजा नहीं होना चाहिए था, नॉर्थ में होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ऐसा हम सभी को पता होता है। कुछ कुछ दिशाएं ऐसी होती है कि जहाँ पे नहीं होना चाहिए, और वो चीज अगर वहां पे है, या फिर आपको घर में भी अगर बहुत ज्यादा निगेटिविटी लग रही है, ऐसा कोई किसी ने बता दिया कि यहाँ पे वास्तु दोष है आपके घर में, या कोई आपको निगेटिव एनर्जीज वहां पे महसूस हो रही है, तो आप वहां पे उस मोर पंख को रख दीजिए। ठीक है, उस मोर पंख को आप वहां पे रख दीजिए। सिंपल सा उपाय है, 8 ही मोर पंख लेना है, बड़े बड़े आप मोर पंख ले लेंगे। और जहां पे भी आपने ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद में, अपने मंत्र जाप वगैरह करने के बाद में, वहां पे आप ये मोर पंख रख दीजिए। घर में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, जहां पे भी आपका वर्क प्लेस है, जहां पे आपको निगेटिव एनर्जीज लगती है, जहां पे आपको वास्तु दोष बोला गया है, वहां पे वो सब लोग अपने यहाँ पे ये रेमेडीज कर सकते हैं। ठीक है। और इसको आप क्लींस भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि निगेटिव एनर्जीज है, तो उसको क्लींस भी करना पड़ेगा। तो इन मोरपंख को हम क्या करेंगे कि वीक में एक बार आप उसको धूप दिया लगा दिखा देंगे, मतलब आपने धूप जलाया है, तो उसको उसके ऊपर आप थोड़ा सा ये मोरपंख को क्या करेंगे, ऊपर पकड़ लेंगे। तो वो थोड़ा सा आपका जो भी निगेटिविटी है, जो भी चीजें हैं, वो अनवांटेड एनर्जीज है, वो निकल जाएगी। तो उसको क्लींस करने का तरीका है। ठीक है। मंत्र चैंटिंग फिर से करना होगा, ओम सोमाय नमः का मंत्र चैंटिंग करेंगे, बिकॉज हमने क्लींस किया है। और उसमें हम मंत्र चैंटिंग करेंगे, और फिर जहां पे आपने रखा है वहां पे सेम जगह पे आप वो फिर से रख देंगे। ठीक है। वीक में एक बार आप ये करेंगे। और वीक में जब भी आप ये करेंगे, क्लींजिंग करते टाइम पे आपको फिर से वो ओम सोमाय नमः का चैंटिंग करके 108 टाइम करके फिर से वहीं पे रख देना है। मोरपंख की उम्र बहुत ज्यादा होती है, लंबी होती है। अभी कोई बोलेगा इसको डिस्कार्ड करना कब होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? तो यस, आप कर सकते हैं, जब वो उसके जो ये होते हैं ना, जो पंख होते हैं, जो छोटे छोटे फेदर्स होते हैं, वो कभी कभी टूट जाते हैं, ज्यादा पुराने हो गए तो टूट जाते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें चेंज करना है तो कर लीजिए। अदरवाइज इसकी जो उम्र होती है ना मोरपंख की, उम्र बहुत ज्यादा लंबी होती है। ठीक है। मतलब वो खराब नहीं होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, अगर प्रोटेक्शन चाहते हैं, ठीक है, अगर प्रोटेक्शन चाहते हैं खुद के लिए, या फिर आप ट्रैवलिंग के लिए अब जब जाते हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं, कोई भी कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, और वहां पे आप चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, तो एक मोर पंख आप ले सकते हैं, 5 मोर पंख ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, या 11 ले सकते हैं। ठीक है। आपके हिसाब से आपको जितना लेने हैं, 5, 1, 5, 9, 11। ठीक है। कितने भी मोर पंख ले सकते हैं अपने कार में। ठीक है। आपके कार जो भी होगा, आप जिससे ट्रैवल करते हैं, आप कार से करते हैं, या फिर आपकी बाइक है, तो वहां पे आप वो मोरपंख रखिए, डिक्की में रख दीजिए, आपके टू व्हीलर है तो। या फिर आपका अगर आपकी कार है, तो वहां पे जो आगे वाला जो पोर्शन होता है, तो वहां पे साइड में आप इसको रख सकते हैं। तो ये आपको प्रोटेक्शन देगा। ठीक है। तो मतलब जैसे होता है ना एक्सीडेंट वगैरह, ये चीजों से आपको ये बचाएगा, प्रोटेक्शन करेगा। इसके लिए कोई मंत्र वगैरह नहीं है, आप इसको सिंपली लेके वहां पे रख दीजिए। एक मोर पंख भी काम करता है, 10 मोर पंख भी काम करते हैं। ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको एज योर चॉइस आपको कितने लेने हैं, इज योर चॉइस, अपने हिसाब से लीजिए।
अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और जिसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। बहुत बार होता है ना कि प्रॉब्लम आ जाता है, कोई वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं या फिर पैसों की अरेंजमेंट नहीं हो रही है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे भी ये रेमेडी काम करती है। तो क्या करना होगा आपको? एक मोर पंख लेना है, ठीक है, एक मोर पंख लेना है। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो रहा है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो वहां पे एक मोर पंख लेना है आपको। और जो बांसुरी होती है, ठीक है, बांसुरी होती है जो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, उसको भी लेना है, ठीक है। कोई भी एक बांसुरी ले लीजिए जो लकड़ी की हो, लकड़ी की ही होनी चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक की भी मिलती है। तो लकड़ी की ही बांसुरी लेनी है और उसको मोरपंख के साथ में रेड रिबन से टाई करना है, ठीक है। मतलब बांसुरी लिया आपने, उसको एक मोरपंख लिया और एक रेड रिबन लिया, उससे आपने उसको क्या किया, बांध दिया, ठीक है। आपने जस्ट टाई करना है आपको, पूरा ओवर ये नहीं करना है, ओवरलैप नहीं करना है, जस्ट टाई कर देना है। या फिर आप यहाँ पे रिबन नहीं है तो मोली का थ्रेड भी जो होता है ना, मोली का धागा होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और उसे, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क है, जहां पे आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो भी आपका घर चल रहा है या आपका ऑफिस है या फिर कोई भी, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस प्लेस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फैक्ट्री है, तो वहां पे आप ईस्ट ईस्ट कॉर्नर में, ईस्ट दिशा में या फिर साउथ ईस्ट में आप इसको लगा देंगे, ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट में। उस कंस्ट्रक्शन वर्क में जल्दी आपका वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं वो ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएंगे। आपके जो भी फाइनेंशियल हो सकते हैं या फिर आपके जो वर्कर्स है वो नहीं आ रहे हैं, कुछ भी ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, तो सारे ऑब्स्टेकल्स आपके रिमूव हो जाएंगे। आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जल्दी ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल रेमेडी है, कुछ भी नहीं करना है, एक ही मोर पंख लेना है, उसको बांसुरी के साथ में टाई कर देना है, जिसके लिए हम रेड रिबन का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम मोली का थ्रेड यूज करेंगे। और उसको कहाँ पे रखेंगे, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, जहां पे भी आपका जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके साउथ ईस्ट में आप लगा देंगे या फिर ईस्ट में लगा देंगे, ठीक है। एक ही बार अपना आपको ये करना होगा, आपको इसके रिजल्ट जल्द से जल्द मिल जाए। अभी क्या है कि बहुत लोग, जैसे कि हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, बहुत लोग टैरो रीडिंग करते होंगे, कई तरह की हीलिंग प्रैक्टिसेस करते होंगे, और वहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि जो हीलर्स होते हैं ना, उनके लाइफ में ज्यादा तकलीफ हो जाती है, बिकॉज वो लोगों के दुख हरते हैं, लेकिन वो दुख हरते हरते कहीं ना कहीं जो उनकी निगेटिविटी है, कहीं ना कहीं हमारे पास रह जाती है, ठीक है। वो निगेटिविटी से आपको रिमूव करना है, अगर हम चाहते हैं कि जो निगेटिविटी रिमूव हो। फिर और एक चीज चाहते हैं हमें हमेशा कि हमारे पास जो भी क्लाइंट आए तो वो हमारे पास हमेशा आए, जो भी हम उनको प्रिडिक्शन दे, चाहे आप वो प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी से देते हैं या न्यूमरोलॉजी से देते हैं या फिर टैरो रीडिंग करते हैं या कोई और कोई भी पद्धति से आप उनको प्रिडिक्शन देते हैं या जो भी गाइडेंस आप देते हैं, तो वहां पे आपका इंट्यूशन पावर बहुत मैटर करता है कि आपको इंट्यूशन जब भी आएगा या फिर जो भी चीजें होती है कि जिसके थ्रू आप प्रिडिक्शन देते हैं, एक्यूरेट प्रिडिक्शन अगर आप चाहते हैं, हमेशा अगर एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपको देना है तो वहां पे आप मोरपंख जरूर रखाएं, ठीक है। जैसे मैंने भी यहाँ पे देखिए मोरपंख रखे हैं। ऑलवेज कीप पीकॉक फेदर इनटू योर अल्टर, ठीक है। जो भी आपका अल्टर है वहां पे आप, वहां पे आपका दो रखिए या फिर पांच रखिए, आपको जितने मन चाहे, ठीक है। बहुत लोग बड़े बड़े भी लगते हैं, और आपने देखा होगा मंदिरों में, मस्जिदों में, और भी गुरुद्वारे में, हर 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 एक जो होता है स्पिरिचुअल जो मंदिर होते हैं या फिर जो भी हम जहाँ पे पूजा अर्चा करते हैं, वर्कशिप का प्लेस होता है, वहां पे हर धर्म में इसको माना गया है, ठीक है। हर धर्म में इसको यूज किया गया है मोरपंख को। तो ये बहुत अमेजिंगली वर्क करते हैं, इसीलिए इसमें कुछ ना कुछ पावर है, इसीलिए होता है ना। हाँ, इतने सारे बर्ड है लेकिन मोरपंख को ही क्यों किया, राइट। तो ये चीजें वर्क करती है और इसके पीछे
कारण है, साइंटिफिकली भी बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे चीजें देखी जाती है। जैसे मैंने कहा कि आकाश तत्व से इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो अगर जिनको नेम फेम चाहिए, ठीक है, नेम फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, नेम फेम सक्सेस चाहिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, 7 पीकॉक फेदर लेना है आपको, 7 पीकॉक फेदर लेना है और ऑरेंज कलर की फ्रेम में उसको बना के साउथ में लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वहां पे आपका नाम हो, आपको फेम मिले, आपको सक्सेस मिले, हर कोई चाहता है, राइट? तो क्या करना है, 7 पिकॉक फेदर लेने हैं, 7 मोर पंख लेने हैं और उसको ऑरेंज फ्रेम में, ऑरेंज फ्रेम, ठीक है, ऑरेंज फ्रेम यानी कि कैसे कर सकते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। एक ऑरेंज ये ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, हैंडमेड पेपर भी आप ले सकते हैं, और उसके ऊपर आप ये मोर पंख खड़े ऐसे लगा दीजिए। जैसे मैंने ऑरेंज पेपर एक ले लिया, उसके ऊपर मैंने ये 7 मोर पंख ऐसे स्टिक कर दिए, सेलो टेप से स्टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको फिर क्या करेंगे, एक फ्रेम बना के, ऑरेंज कलर की ही फ्रेम बना के, सेलो टेप बना के, क्योंकि सेलो टेप बहुत कलर कलर के भी मिलते हैं, तो उससे ही आप उसको क्या करेंगे, स्टिक कर देंगे और अपने घर के साउथ में उसको लगा देंगे, तो भी आपको ये नेम फेम सक्सेस देगा। और उसी के साथ साथ आप और एक रेमेडी कर सकते हैं कि जैसे जितने भी मोर पंख मतलब 7 बताए हैं, ठीक है, 7 ले लेना है और आपको क्या करना है, ऑरेंज कलर की रिबिन, जो रिबन बोला है मैंने, सैटन रिबिन ही लेना है, मोस्टली सैटन रिबिन का ही इस्तेमाल करें, बिकॉज उसमें वो थोड़ा सा शाइन होता है, ठीक है, तो वो यूज करिए उसको टाई करने के लिए। ओके, 7 पिकॉक फेदर ले लिए, उसको हमने क्या किया, ऑरेंज रिबन से टाई कर लिया, और उसको हमें रखना है हमारी ऑफिस बैग में, ठीक है, ऑफिस की जो हमारी बैग होती है जिसमें हम हमारा सामान रखते हैं। अगर आप पार्लर ब्यूटिशियन है तो आपका जो भी सामान होगा, पार्लर का जो भी सामान होगा, उसके अंदर आपको ये 7 पीकॉक फेदर ऑरेंज रिबन में टाई करके वहां पे रख देने हैं, ठीक है। तो ये आपको नेम फेम देगा, सक्सेस देगा, जिस भी चीज में आप काम कर रहे हैं उसमें, या घर में रखना चाहते हैं तो घर में साउथ में लगा दीजिए आप, और विथ इंटेंशन वहां पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, उस फ्रेम पे नीचे आप अपना नाम भी लिख दीजिए, और वहां पे लिख भी दीजिए, नेम फेम सक्सेस, आई एम अट्रैक्टिंग नेम फेम सक्सेस। सिंपल, आपका अफर्मेशन भी हो गया और आपका फ्रेम भी बन गया और आपकी रेमेडी भी हो गई, और दिशा की हमें जो साउथ में है तो उसकी हमें पावर भी मिल गई। तो सारी चीजों से हमने क्या किया, अपने आप को बिल्ड किया, ठीक है। तो ये सारी पावर मिलके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलने लग जाएंगे। फिर फास्ट हो रहा है क्या? फास्ट नहीं हो रहा है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए। अगर किसी के ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है बहुत ज्यादा, जैसे हमने प्लानिटरी इफेक्ट्स का तो देख ही लिया, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर साढ़े साथी चल रही है किसी को, शनि की ढैया चल रही है किसी को, और जैसे होता है ना कि साढ़े साथी चल रही है तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हमारे लाइफ में चलते रहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, उसके लिए आप लिखिए कि आपको शनिवार की रात को आपको एक पिकॉक फेदर ले लेना है, एक पिकॉक फेदर ले लेंगे और उसको अपने पीलो के नीचे रख देना है, ठीक है। ये सैटरडे के दिन करेंगे, आप रात को आप पहले ही लेके आ जाएंगे, ठीक है, और सैटरडे के दिन सैटरडे की रात को आपको आपके पीलो के नीचे उसको रखना है, एक पिकॉक फेदर को। और डेली डेली आपको रात को सोने से पहले, डेली आपको रात को सोने से पहले उस पिकॉक फेदर को अपने हाथ में लेना है और उसे बोलना है, मतलब विजुअलाइज भी करना है कि जैसे मेरे जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, उसमें से मैं बाहर निकल रहा हूँ,
ठीक है, उसमें से मैं बाहर निकल रहा हूँ, और थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, उनको आप थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू कि मुझे आप उसमें से बाहर निकाल रहे हैं। मेरे सारे प्रॉब्लम अभी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। आप जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो उसको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम से थैंक यू, मैं बाहर निकल रहा हूँ, इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, और डेली ये करना है, विजुअलाइज करना है, डेली आप देखेंगे, और उस मोरपंख को फिर रात में आप उस वहीं पे रख देंगे। इवन आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, ठीक है, रात में कर लिया, फिर मॉर्निंग में जैसे ही उठते हैं पहले आपको वही चीज करनी है, मोरपंख को लेना है, फिर आपकी विजुअलाइज करना है, आपकी जो विश है वो आपकी बोलना है कि आज मेरा ये काम है, मैं जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे आप हेल्प करिए। ठीक है, मुझे ये वहां पे सक्सेस दीजिए। जो भी काम आप करने वाले हैं उसके लिए आप वहां पे बोल भी सकते हैं, और वो फिर से वहीं पे रख देना है, वो मोरपंख आप वहीं पे रख देंगे फिर से। तो ये आप 21 डेज करेंगे इसको कंटिन्यू, या फिर आपकी जो साढ़े साथी का पीरियड जो चल रहा है, जो बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आपको दे रहा है, तो आप चाहे तो उस टाइम को आप ये रेमेडी कर लीजिए। ठीक है, जितने दिन आप हो सका है उतने दिन कीजिए, क्योंकि साढ़े साथी तो बहुत साल तक रहती है, ऐसा नहीं है कि आपने 21 डेज कर लिया। आपको जितना आप उसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, अगर कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो उनका बॉन्डिंग है, मतलब जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाए और एक बॉन्डिंग उनमें बना रहे, उन दोनों में एक बॉन्डिंग बना रहे, प्यार बना रहे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि 2 पीकॉक फेदर आपको लेना है, सिंपली 2 पीकॉक फेदर लेना है, उसको पिंक रिबिन होती है, ठीक है, पिंक रिबिन जो सैटिन रिबिन होगी उसमें आपको इसको टाई करना है। ठीक है, पिंक सैटिन रिबिन लेके उसमें आप उसको टाई कर लेंगे, और इसको टाई करके आपके बेड के साइड में आप इसको रखेंगे। जो बेडरूम होता है आपका, बेड के साइड में आप इसको रख देंगे। जैसे बेड के साइड में वास वगैरह कोई फ्लावर पॉट आपने रखा है तो उसमें ये 2 पीकॉक फेदर भी आप रख दीजिए। ठीक है, बेड के साइड में। तो धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी, हस्बैंड एंड वाइफ में प्यार बढ़ेगा, बॉन्डिंग बढ़ेगा, अच्छा बॉन्डिंग होगा। और जब भी आप कोई भी ये रेमेडी करते हैं, पीकॉक फेदर की रेमेडी करते हैं, वहां पे आप इंटेंशन रखेंगे। ठीक है, इंटेंशन मस्ट है रखना, बिकॉज कई लोग बोलेंगे कि हमने तो कई सालों से हमारे यहाँ पे पीकॉक फेदर रखे, हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिला है। तो रिजल्ट कब मिलता है, जब हम उसमें इंटेंशन डालते हैं। बिना मतलब कि आपने वो रख दिया लेकिन इंटेंशन नहीं है, आपके मन में कोई भाव नहीं है ना, तो वो कैसे जागृत होगा। भाव कब आएगा, जब आप भाव डालेंगे, उसमें आप श्रद्धा डालेंगे, उसमें आप ट्रस्ट करेंगे, ये सारी चीजें जब होगी तभी वो आपके लिए वर्क करेगा। राइट, तो आपको उसमें इंटेंशन डालना है, जहां पे आप इंटेंशन डालते हैं वहां पे एनर्जीज फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो इंटेंशन मस्ट है डालना। ठीक है, अभी बहुत लोग क्या है कि बहुत लोग ना हार्ड वर्क करते हैं, मतलब हर कोई हार्ड वर्क करता है, लेकिन एक डिजायर्ड रिजल्ट जो होते हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा हमने हार्ड वर्क कर लिया लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, जो सिचुएशन है, हार्ड सिचुएशन से अगर हमें फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ से आपको जाना पड़ रहा है, हार्ड वर्क करके भी वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो पिकॉक फेदर को आप एक ही पिकॉक फेदर लेना है, ईस्ट में रख दीजिए या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। ठीक है, ईस्ट में रखिए या नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, या फिर आपके बेड के पास भी आप रख सकते हैं, वहां पे दिशा अगर नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन अगर बेड पे रखते हैं, बेडरूम में आप रखते हैं, आप जहाँ पे सोते हैं वहां पे ईस्ट देख लेना कौन से साइड में आता है, या नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आता है, तो वहां पे आप इसके रखने की कोशिश करिए। और डेली आपको जो भी आपकी विश है उसको विजुअलाइज करना है, रात को सोने से पहले, ठीक है, और सुबह उठने के बाद में, दोनों टाइम आप अपनी विश बोलेंगे। जो भी आपके डिजायर रिजल्ट्स आपको नहीं मिले हैं वो आप बोलेंगे, उनको बताएंगे कि ये इसमें मुझे सक्सेस चाहिए,
इसमें मुझे मेरा ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाए और मुझे सक्सेस मिल जाए। सब लिख पा रहे हैं अच्छे से? हैंड रेज है। स्लो ही बता रही हूँ मैं, है ना? अच्छा, हम लोग क्वेश्चन आंसर बाद में ले लेते हैं। पुरुषोत्तम जी, आप है यहाँ पे? हाँ मैडम, मैं हूँ ना। हाँ जी। कितनी हो एक, गई मैडम? 7:30 कितने हो बजे। गए बताइए, और बताऊंगी हम थोड़ा सा कौन मैं। बता रहा है? चलो करुणा भूषण जी से पूछते हैं। मैडम कितनी हो गई? अनम्यूट करिए। अच्छा, कितनी हो 9 गई? 9 9 हो 9 गई। में। 9 हो गई, अच्छा। अरे बालाजी का नंबर हो गया 9 है। चलिए तो, और अगर आपको और भी सुननी है तो यस बोलिए जोर से, नहीं तो फिर यहीं करते हैं समाप्त। और भी सुनना चाहते हैं क्या? बिल्कुल मैम, यस, यस 10 हो यस। गई। यस मैम। गया मनिका, मनिका आपने बताया बिल्कुल। मैम। चलिए, आवाज तो आ ही रही है मैडम, बतानी ही पड़ेगी। चलिए, तो हम और भी आपके साथ शेयर करते हैं। मैं आपको बस 1 मिनट में और बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बताता हूँ ताकि आप सब लोगों को मजा आ जाए। देखिए, द मनी वर्कशॉप एक बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप है। 21, 22 और 23 मार्च को आ रही है। इसका टाइम है 9:01 का। चित्रा मैडम इसको कंडक्ट करने वाली है। 1770 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज है। 9675176666 पर पेमेंट करके 7665559566 पे आपको इसको शेयर करना है। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम रहेंगी। 9:01 का इसका बेस्ट टाइमिंग है। इसमें ग्रुप सपोर्ट भी रहता है। इसके अलावा कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आपको। वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। नोट्स आपको खुद बनाने रहेंगे। ये एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप है। अगर इसका डेमो वेबिनार देखना है तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इनरोल भी किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैडम की 2 क्लासेस आ रही हैं। पहली आ रही है राइस, कॉडी एंड कॉइन प्रिडिक्शन। इसका एनर्जी एक्सचेंज 777 है। 26 मार्च 2024 से ये स्टार्ट हो रही है, यानी कि 3 से 4 दिन, 5 दिन में। इसका बेस्ट टाइमिंग 3 बजे का रहेगा। इसके अंदर भी सारी की सारी व्यवस्था वो की वही है, वहीं पर पेमेंट करना है। लाइव ऑन जूम रहेंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा एक और बेहतरीन वर्कशॉप है, बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज पे रखी गई है। ये भी 2 दिन की है। ये भी 26 तारीख को ही स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग सिर्फ डिफरेंट है, 5 बजे का। 666 रुपये इसकी फीस है। बहुत ही लो अमाउंट पे रखी गई है ये फीस। इसको भी आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी शंका या किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इन तीनों क्लासेस से है तो प्लीज 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 मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7665559566। मैडम, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपकी जो दोनों क्लासेस है उनका कंटेंट बताइए कि हम मात्र 666 रुपये में क्या क्या डिलीवर करने वाले हों, ताकि लोगों को पता रहे कि इतना बड़ा कंटेंट हम देने वाले हैं। इसके अलावा राइस, कॉइन और कोडिस का भी आप एक बार जरूर बताइए इनको कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। उसके बाद मैं आपसे और आग्रह करूंगा कि इन सबको और भी रेमेडीज जरूर दीजिए। Yes, इसके अलावा जो मनी की क्लास है उसका कंटेंट जानने के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी मैडम, प्लीज कैरी ऑन। यस। सबसे पहले देखिए, मैंने जैसे पुरुषोत्तम जी ने जैसे कहा कि राइस, कौड़ी और कॉइन प्रिडिक्शन, तो इसमें हम क्या सीखेंगे वो मैं पहले आपको बताती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस कोर्स में मतलब एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो देखिए, प्रिडिक्शन की बहुत सारी पद्धतियां होती है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्रिडिक्शन के, कि जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, रून्स रीडिंग है, डाउजिंग है। तो बहुत सारी ऐसी प्रिडिक्शन की मेथड्स होती है। बट बहुत लोग क्या होते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर है या न्यूमरोलॉजिस्ट है या फिर टैरो से कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, मतलब उनको ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेमोरी पावर होनी चाहिए और बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस ज्यादा होती है, लर्न करना पड़ता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कि ज्योतिष बनना चाहते हैं,
ठीक है, उनको ज्योतिष बनना है, वो चाहते हैं कि हम भी प्रिडिक्शन कर सके, लेकिन वहां पे उनको ये पेशेंस नहीं है, वो नहीं मतलब इतना नहीं कर पाते हैं, है ना, हर कोई नहीं कर पाता है। तो वो लोगों के लिए एकदम बहुत ही इजी मेथड मैं सिखाने वाली हूँ, कि जहाँ पे हमारे शास्त्रों में वैदिक मेथड्स जो बताई गई है, जिसको ज्योतिष भी फॉलो करते हैं। कई बार उनको क्विक प्रिडिक्शन देना होता है, जहां पे उनको नक्षत्र नहीं, प्लैनेट्स नहीं देखने हैं, और उनको जल्दी से जल्दी किसी चीज के बारे में बताना होता है। आगे वाले जो भी हमारे क्लाइंट आता है, उनको अगर क्विक प्रिडिक्शन देना है, तो वो लोग भी एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वो भी इन पद्धतियों का यूज करते हैं। और ये एंशिएंट टाइम की पद्धतियां है, जिसको हम वैदिक मेथड्स बोलते हैं प्रिडिक्शन की, जो हम करते हैं कौड़ी से, कॉइन से और राइस से। और ये बहुत ही एक्यूरेट हमें बताता है प्रिडिक्शन। ठीक है, हमारे कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें इजी वे में ये बताता है। ठीक है, जिसके लिए हमें कोई भी ऑरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें डेट ऑफ बर्थ देखने की जरूरत है। तो कौड़ी से यहाँ पे हम प्रिडिक्शन देते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें 4 कौड़ी, 9 कौड़ी और 12, मतलब 4, 9 और 12, ये कौड़ी को हमें इस्तेमाल करना होता है। उनके स्प्रेड्स होते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि जैसे हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, यस और नो में हम इसके क्वेश्चन जान सकते हैं और प्रिडिक्शन आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे हम प्रिडिक्शन में ये भी जान सकते हैं कि उस पर्सन के हेल्थ इश्यूज के बारे में हम जान सकते हैं, कि अगर हम कौड़ी से प्रिडिक्शन करते हैं तो उस पर्सन को आगे क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, कौड़ी से ही बता सकते हैं। उसी तरह हम मैच मेकिंग भी करते हैं, जैसे हम देखते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में कि इतने गुण मिलते हैं, 32 के 32 गुण मिलते हैं, या फिर इतने गुण इसके मिलते हैं, तो उनका मैच मेकिंग किया जाए या नहीं किया जाए, शादी की जाए या नहीं की जाए, तो वो भी यहाँ पे गुण हम मिलाते हैं। मैच मेकिंग हम कौड़ी प्रिडिक्शन से कर सकते हैं। इसी तरह जो ये होता है ना कि जैसे टाइम ड्यूरेशन, मतलब कितने दिनों में मेरा काम ये हो जाएगा, या कितने मंथ में हो जाएगा, कितने साल में हो जाएगा, कितने वीक में हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे, है ना, टाइम जो होता है, टाइम प्रिडिक्शन जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी हमें कौड़ी से मिल सकता है। वो भी हम कौड़ी शास्त्र में जानते हैं, उसकी अगर हमें नॉलेज है, तो हम किसी भी चीज में कब होगा कब नहीं होगा, ये भी हम उसमें बता सकते हैं। तो हमारे लाइफ में कितने सारे चीजें होती है, कि जैसे हेल्थ रिलेटेड होती है, वेल्थ रिलेटेड होती है, रिलेशन रिलेटेड होती है, मैरिज लाइफ होती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें होती है, करियर से रिलेटेड चीजें होती है, कि जिस जहां पे हमें गाइडेंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो गाइडेंस मिलने के लिए हम कौड़ी प्रिडिक्शन से वो गाइडेंस हमें मिल जाता है, और हमें प्रिडिक्शन भी मिल जाता है। मतलब दोनों चीजें हैं यहाँ पे, एक तो गाइडेंस भी है और प्रिडिक्शन भी है। ओके, और ये एंशंट पद्धतियां है, एंशंट पद्धतियां है, कि जहाँ पे मंदिर के बाहर भी आपने देखा होगा, यहाँ पे राइस प्रिडिक्शन भी, जैसे मैंने कहा कि राइस प्रिडिक्शन, यानी उसमें क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि पुराने जो छोटे छोटे गांव होते हैं ना, वहां पे कोई पंडित जी थोड़े से चावल लेके बैठे हुए आपने कभी देखा होगा, और वो ऐसे गिनते रहते हैं। तो वो क्या बताते हैं पता है क्या आपको, उसके पीछे भी एक मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, और उससे आप किसी भी पर्सन के बारे में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। लेकिन उन जो ये होता है ना, वो एक टेक्निक होती है। ठीक है, और ये इंस्टेंट आप बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, लेकिन इसको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे हम गाइडेंस भी ले सकते हैं, लेकिन उस राइस को आपको एनर्जाइज करना पड़ता है। ठीक है, तभी वो आपको वो प्रिडिक्शन एक्यूरेट बताते हैं। तो वो हम सब इसमें सीखने वाले हैं। और उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि कॉइन प्रिडिक्शन, तो कॉइन प्रिडिक्शन 9 कॉइन से प्रिडिक्शन, 25 कॉइन से हम प्रिडिक्शन इसमें करना सीखेंगे, जहां पे हमें अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं, जहां पे हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर स्पेसिफिक मिल जाते हैं। कि जैसे टैरो में क्या हो जाता है कि हमें वहां पे स्टोरी बनानी पड़ती है कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक्यूरेट और स्पेसिफिक आंसर देना होता है। ओके, जिसके लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ये जो सारे टूल्स होते हैं ना, इसको जो भी प्रिडिक्शन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि कॉइन हो गया, कौड़ी हो गया, कॉइन राइस हो गया, तो इसको क्लींस भी करना होता है। तो वो क्लींस करने का तरीका, कैसे उसको एनर्जाइज करना है, कैसे क्वेश्चन को फॉर्मिंग करना है, कैसे फ्रेम करना है क्वेश्चन को, तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। कैसे आंसर हमें हमारे बोलना है, कैसे गाइडेंस हमें लेना है, ये सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। और कुछ रेमेडीज भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, कि जैसे
मंत्र रेमेडीज कहूंगी उसे, ठीक है। मंत्रों से भी हम उनको रेमेडीज दे सकते हैं। तो कोई कोई ऐसी भी रेमेडीज यहाँ पे शेयर करूंगी मैं आपके साथ में। तो प्रिडिक्शन आप दे सकेंगे यानी सोल्यूशन भी आप यहाँ पे मंत्रों से उनको दे सकते हैं। तो और सब कुछ मतलब इतने इजीली आप कर सकेंगे कि आप एक खुद को ये करेंगे कि यस मुझे ये चीज आ गई है, और वो बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब आने के लिए ना एक चीज और भी होनी चाहिए। मतलब अगर आपको ज्योतिष बनना है बिना ज्योतिष सीखे हुए, मतलब बिना आपको एस्ट्रोलॉजी सीखे हुए भी आपको अगर ज्योतिष बनना है, तो कुछ कुछ चीजों का पालन भी करना होता है। कि जैसे हमारा इंट्यूशन बहुत अच्छा होना होता है, ठीक है। अगर हमारी इंट्यूशन पावर अच्छी है तो हम कोई भी प्रिडिक्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो इंट्यूशन पावर कैसे बढ़ानी है, कैसे हमारे ये सारी चीजें हमें अच्छे से एकदम एक्यूरेट रीडिंग दे सके, तो इसके लिए इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए कुछ कुछ टेक्निक्स मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, और जो आपको आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाएगी, और आपका जो भी आप रीडिंग करेंगे उसमें आपको सही आंसर देंगी, एक्यूरेट आंसर देगी, ठीक है। तो ये कौड़ी राइस और इसके बारे में हो गया। अभी हम सॉल्ट के बारे में जानते हैं कि सॉल्ट मैजिक, जैसे मैंने कहा कि वो भी हमारा कोर्स आने वाला है। बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज है, लेकिन बहुत सारा वास्ट कंटेंट उसमें है। और जैसे हम सभी जानते हैं कि सॉल्ट क्या करता है, कि सॉल्ट हम खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, लेकिन सॉल्ट से हमारे जीवन में भी स्वाद आ सकता है। बहुत वंडर्स इसके रिजल्ट्स मिले हैं लोगों को। बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करता है। कि जैसे हम सॉल्ट को एक अनगिनत फायदे हैं सॉल्ट के, है ना। नमक के बहुत ही फायदे होते हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो नहीं पता है आपको। जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी इसको बहुत ज्यादा मान्यता है, इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और सॉल्ट मैजिक को वहां पे एक थेरेपी के रूप में माना जाता है, ठीक है। वहां पे लोग उसको थेरेपी कहते हैं, हेलो थेरेपी के नाम से वो जानी जाती है वहां पे। और स्पेलियोथेरेपी भी उसको कहा जाता है, ठीक है। एक हेलोथेरेपी बोला जाता है या फिर स्पेलियोथेरेपी भी कहा जाता है सॉल्ट मैजिक को। और ये थेरेपी साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि वो कितनी ज्यादा मतलब लोगों के ऊपर इसके इफेक्ट होते हैं, रिजल्ट उनको मिले हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। ओके, बिकॉज ये बहुत ही नेचुरल तरीके से ये चीजें की जाती है, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और ये सारी रेमेडीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी, बिकॉज सॉल्ट इज अ वेरी गुड एनर्जी कंडक्टर, है ना। एनर्जी को कंडक्टर होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे माइंड बॉडी और सोल के ऊपर काम करता है, जिसको हमें क्लींस भी करता है, माइंड बॉडी और सोल को क्लींस भी करता है। और जहाँ पे हमें वास्तु दोष के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज सॉल्ट में होती है, ये हम सभी को पता है। कोई भी दिशा, कौन सी भी सॉल्ट रखना है, ये सब हम इसमें जानने वाले हैं कि कौन सी दिशा है, हमें कौन सा सॉल्ट कहाँ पे रखना है। सॉल्ट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट भी होते हैं, है ना। ये आप मतलब सभी को पता है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं पता होगा कि केल्टिक सॉल्ट होता है और पिंक सॉल्ट होता है। तो इसके कई डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं यूज करने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट वे से इसको हम यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इससे सॉल्ट बना भी सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत महंगे मिलते हैं ये सॉल्ट बने बनाए। तो कैसे हम 2-3 सॉल्ट को इकट्ठा करके उसमें जैसे हम इसेंशियल ऑयल यूज करके या कोई हर्ब्स यूज के हम सॉल्ट भी बना सकते हैं। तो मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सक्सेस के लिए, मैरिज के लिए आप तो रेमेडीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके साथ में आप जैसे माइग्रेन है किसी को, डायबिटीज होता है, वेट लॉस करना है किसी को, ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप सॉल्ट थेरेपी कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी में भी अगर आपको कोई आपके नंबर मिसिंग है, ठीक है, या फिर आपके नंबर एंटी है, बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर आपकी जो भी है वो अगर एंटी है, कंपैटिबल नहीं है, तो इसके लिए भी आपको सॉल्ट से रेमेडीज आप कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, ये सब आप क्लास में सीखेंगे। और सॉल्ट बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, ये प्रूवन भी है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं, राशि के अकॉर्डिंग भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कौन से राशि के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे इसको यूज करना है। और उसी के साथ साथ मनी सॉल्ट आपको बताया जाएगा, स्ट्रेस सॉल्ट आपको सिखाया जाएगा कि कैसे उसको बनाना है। फुल मून सॉल्ट होगा, न्यू मून सॉल्ट होगा, ब्लेसिंग सॉल्ट होगा, प्यूरिफिकेशन सॉल्ट होगा, गुड लक सॉल्ट होगा, ठीक है।
और होम प्रोटेक्शन अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए सॉल्ट कैसे बनाना है, प्रॉस्पेरिटी सॉल्ट कैसे बनाना है, तो इनके आपको इंग्रेडिएंट्स बताए जाएंगे कि कैसे उसको बनाना है। ठीक है, सॉल्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, कलर्स भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप सॉल्ट भी बना सकते हैं। उसके यूजेस कैसे होंगे, उसको यूज कैसे करना है, एनर्जाइज कैसे करना है, तो ये सारा आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए ये दोनों क्लास को, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट्स भी है। तो आप इसको कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस करुणा जी। गुड। सभी के वीडियो ऑफ है, मैं भी वीडियो ऑफ करके बताती हूँ, अभी पढ़ाती हूँ, है ना। और रेमेडीज चाहिए सभी को? रेडी है रेमेडीज के लिए? पिकॉक फेदर की रेमेडीज पे आते हैं फिर से। आई होप कि आपको सभी को कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। कंटेंट में थोड़ी देर में और भी सॉल्ट का बहुत सारा कंटेंट है, मैं वो भी दिखा दूंगी थोड़ी देर में। पहले हम रेमेडीज पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आप बैठे हैं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सुना है। थैंक यू सो मच। चलिए रेमेडीज की बात करते हैं। जैसे पिकॉक फेदर की रेमेडीज हम पढ़ रहे थे, तो कितनी हो चुकी है? 9 हो चुकी है ना? 9 हमने पढ़ ली। 9 हो गई मैडम, और भी बताओ। यस यस, बिल्कुल बताऊंगी। मैडम हमारा पेट जैसे ऐसे नहीं भरता, बहुत ज्यादा हाँ नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका पेट जब तक नहीं भरेगा मैं तब तक यहीं पे हूँ। चलिए बताती हूँ कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं ना, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड मैं बता रही हूँ आपको, कि जहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स की, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना, कि उनको ना दिमाग में नहीं जाती है चीजें, बहुत ज्यादा पढ़ाई भी कर लेते हैं लेकिन मेमोराइज नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो इतने पैसे लगा दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन बच्चों ने अगर पढ़ाई नहीं की तो माँ बाप थोड़े से मतलब दुखी हो जाते हैं। तो वो माँ बाप क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए? तो एक रेमेडी है, बहुत सिंपल सी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बच्चे तो पढ़ाई करवाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको वेनसडे के दिन, वेनसडे के दिन आपको एक पिकॉक फेदर लेना है। ठीक है, वेनसडे के दिन आपको एक पिकॉक फेदर लेना है, और माँ सरस्वती का मंत्र बोलना है आपको। माँ सरस्वती का मंत्र बोलना है, कोई भी सरस्वती का मंत्र बोल सकते हैं। ओम सरस्वते नमः, या फिर ओम एम ओम नमः। ठीक है, एम की भी चांटिंग कर सकते हैं और माँ सरस्वती की भी चांटिंग कर सकते हैं। तो एम ये बीज मंत्र है, तो माँ सरस्वती की आप चांटिंग कर लेंगे, 108 टाइम आप बोलेंगे ये मंत्र पिकॉक फेदर के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने क्लींस कर लिया पिकॉक फेदर को, माँ सरस्वती का मंत्र बोल दिया, और आपके बच्चे के स्कूल बैग में वो पिकॉक फेदर आपको रख देना है। कोई भी बुक में आप रख सकते हैं, या फिर उसके स्कूल बैग में आप कहीं पे भी उसको रख दीजिए। और कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो बच्चे हैं उनमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ठीक है, और बस रख देना है, भूल जाना है, कोई कुछ चीज नहीं करनी है आपको, डेली कुछ नहीं करना है, बस रख देना है। आपको 8 दिन के बाद अगर चाहते हैं तो उसको निकालिए, फिर से उसको क्लींस कीजिए, माँ सरस्वती का मंत्र बोलिए और फिर से रख दीजिए। ठीक है, तो बच्चों के बैग में रखिए, या फिर उनके कोई बुक में रखिए, कि जो हमेशा उनके बैग में रहता है, ऐसा बुक। बहुत बार लोग जॉब के लिए पूछते हैं कि जॉब के लिए क्या करना चाहिए, जॉब पाने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, तो क्या करना चाहिए? आपको क्या करना है, एक बांसुरी लेनी है, फ्लूट लेनी है, येलो कलर की। ठीक है, येलो कलर की लेनी है, ब्राउन भी मिल जाती है, तो आपको येलो कलर की लेनी है। उसके अंदर आपको एक पिकॉक फेदर डाल देना है। ठीक है, और आपका जो मंदिर होता है वहां पे उसको रख दीजिए। आपका जो मंदिर है वहां पे उसको रख दीजिए, डेली उसकी पूजा करिए, डेली उसकी पूजा करिए, धूप दीप अगरबत्ती उसको दिखाइए, और डेली प्रार्थना कीजिए कि आपकी जॉब लग जाए, जल्द से जल्द आपकी जॉब लग जाए। और जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है, उसको क्या करना है, उसे किसी भी मंदिर में आपको जाके डोनेट कर देना है, वहां पे रख के आना है, कोई भी मंदिर। ठीक है,
ऐसा नहीं देखेंगे कि ये कृष्ण का भगवान कृष्ण का मंदिर है या फिर गणपति जी का मंदिर है, कोई भी मंदिर में आप उसको जाके रख दीजिए उनके चरणों में। अगर ब्लैक मैजिक, इविल आई या फिर कोई भी निगेटिविटीज आपको रिमूव करनी है, कोई भी ब्लैक मैजिक, इविल आई या निगेटिव एनर्जीज को आपको रिमूव करना है, तो क्या करेंगे कि 11 पिकॉक फेदर आपको लेना है। 11 पिकॉक फेदर आप ले लेंगे, व्हाइट रिबन में उसको टाई कर देंगे। ठीक है, व्हाइट रिबन में आपने उसको टाई कर लिया और उसको आपको आपके डाइनिंग टेबल के पास में रखना है। क्या करेंगे, डाइनिंग टेबल के पास में उसको रख दीजिए। जो भी निगेटिव एनर्जीज है वो धीरे धीरे आपके घर से चली जाएगी। जैसे हमारे घर में छिपकली भी होती है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे कहा जाता है, हमारे सालों से लोग कहते आए हैं, पुराने जो लोग होते हैं ना वो हमें बताते थे कि वहां पे छिपकली अगर आती है तो पिकॉक फेदर रखें। ठीक है, तो वहां पे भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। और निगेटिव एनर्जीज के लिए भी आप 11 पिकॉक फेदर को टाई करके व्हाइट रिबन में डाइनिंग टेबल के पास में आपको रख देना है। मात्र पिकॉक फेदर ही ऐसा है कि जो मर के भी जिंदा है। ठीक है, वो मर के भी जिंदा होता है, ऐसे मतलब शास्त्रों में कहा गया है कि इतनी पावर होती है कि जो मतलब हम मोर को नहीं मारते हैं, लेकिन वो जो पिकॉक फेदर उनके होते हैं ना उसमें जान होती है, वो निकलने के बाद भी उनमें वो रहती है, एनर्जी रहती है। फॉर अबंडेंस, अगर हम बहुत ज्यादा अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस हम चाहते हैं, तो 5 पिकॉक फेदर आपको लेना है और उसके साथ साथ एक आउल फेदर लेना है। ठीक है, एक उल्लू का पंख लेना है और 5 पिकॉक फेदर लेने हैं। अगर हम प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, मनी चाहते हैं, तो आउल का फेदर ले लेना है। वो भी मिल जाता है। ठीक है, मिल जाते हैं आजकल। उसको क्या करना है, येलो रिबन में आपको टाई करना है। येलो रिबन, सैटिन रिबन लेना है येलो कलर की, उसमें टाई कर देना है और थर्सडे के दिन आपको ये आपके लॉकर में रखना है। थर्सडे के दिन आपको ये लॉकर में रखना है। आप इसके लिए कोई भी महालक्ष्मी जी का मंत्र बोल सकते हैं कि ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम ब्रिजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, श्रीम ब्रिजी बोल सकते हैं, श्रीम बोल सकते हैं। तो जो भी आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, जो भी मंत्र आपको पता होगा वो मंत्र आप महालक्ष्मी जी का बोलेंगे और वहां पे ये पिकॉक फेदर, एक आउल फेदर और 5 पिकॉक फेदर ये आप आपके लॉकर में रख देंगे। एक बहुत ही अच्छी रेमेडी आपको मैं बताती हूँ जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, जिसका बहुत एक मतलब रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है। इसका रिव्यू भी मिला था, एक बहुत अच्छा रिव्यू दिया था किसी ने। वैसे तो बहुत रिव्यू मिलते हैं, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड मतलब उनको जल्दी उसका असर हुआ था कि जो बेड रिडन था, बहुत सालों से बेड रिडन था एक पर्सन, और जिसके लिए उन्होंने ये रेमेडी की थी। ओके, तो हेल्थ के लिए क्या करना है, अगर कोई बेड रिडन पर्सन है या फिर कोई भी अनवेल होता है या फिर वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है, बार बार बीमार पड़ता है, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, एक मोरपंखा ये जैसे मिलता है, फैन मिल जाता है कि ये मेरे पास फैन है ऐसा, तो आपको भी ऐसा एक फैन ले लेना है। ठीक है, या मोरपंखा, ये फैन नहीं, या फिर और दूसरा कुछ, ऐसे बहुत सारे मोरपंख होते हैं, कितने भी हो वो ले लेना है, या फिर ऐसा एक फैन ले लीजिए। और उसको क्या करना है, आपको इसके ऊपर जैसे हीलिंग ऑयल होता है, आपने अगर ऑयल की क्लास की है मेरी, तो आपको पता होगा कि हीलिंग ऑयल हम बनाते हैं, तो उसको हीलिंग ऑयल के ड्रॉप्स थोड़े आपको इसके ऊपर डालने हैं। ठीक है, आप थोड़े से ड्रॉप डाल देंगे और आपको क्या करना है, दिन में 3 बार, ठीक है, दिन में 3 बार इसका उतारा करना है उस पर्सन के ऊपर से, अगर हीलिंग ऑयल आपके पास नहीं है। ठीक
ठीक है, हीलिंग ऑयल आपके पास नहीं है तो सैंडलवुड ऑयल आप यूज करेंगे, बिकॉज सैंडलवुड ऑयल जो होता है ना, सैंडलवुड जो होता है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है अपने अंदर। तो हीलिंग ऑयल नहीं है तो सैंडलवुड ऑयल यूज कर लीजिए, लेकिन हीलिंग ऑयल यूज करेंगे तो बेस्ट होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपने वो डाल दिए, ड्रॉप्स डाल दिए, और जो भी पर्सन है उसके ऊपर से आपको 3 बार झाड़ा करना है, दिन में 3 बार। तो कैसे करना है, आप उसको पीछे से, आगे से, साइड से, ऐसे पूरे साइड से, पीछे से, आगे से, पीछे से, मतलब पूरे ऑल ओवर बॉडी को आप ऊपर से नीचे, आप उसको ऐसे करके ऐसे झटक देंगे, ऐसे करके ऐसे झटक झटक दिया मैंने, ऐसे करके पूरा ऐसे झटक दिया। तो ऐसे आपको ये करना है। ठीक है, कि जैसे इंटेंशन भी आपको वहां पे रखना है कि इस पर्सन की जो भी निगेटिविटी है या जो भी हेल्थ इश्यूज है वो जल्द से जल्द निकल जाए, ऐसा वहां पे आप इंटेंशन भी रखेंगे। ठीक है, तो विथ इंटेंशन आपको ये करना है। और ये आपको दिन में 3 बार करना है। जिस भी पर्सन को नजर भी हो जाती है ना, नजर दोष जिनको हो जाती है, उनके लिए भी आप अगर झाड़ा करते हैं तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। देखिएगा, उसको इतना अच्छा सुकून मिलेगा। एक बार करके देखिए, कि जिस भी तबीयत ठीक नहीं है उसके लिए आप ये करके देखिए, जरूर करके देखिए। जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, जिनको मतलब विजन उनका ठीक नहीं है, या उनको आंखों में जलन होती है, या उनको दिखता नहीं है ठीक से, या कोई भी मतलब बहुत नंबर का चश्मा चढ़ा है, तो उनको भी डेली अपनी आंखों के ऊपर इसको ऐसे रखना है। ठीक है, इन मोर पंख को आप जस्ट ऐसे रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, मतलब ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे उसको, तो भी बहुत अच्छा मतलब सुकून मिलता है। करके देखिए आप एक बार। और छोटे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो जो एकदम ये होता है ना, सॉफ्ट होते हैं फेदर, तो वो बहुत ही अच्छा एक सूदिंग इफेक्ट देता है उनको। तो ये आप जल्द से जल्द आप कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के लिए कर सकते हैं ये। और एक मोरपंख आप, आपकी जो भी मेडिसिन की जो फाइल होती है, जैसे कि मेडिसिन की फाइल यानी कि जो भी आपकी हॉस्पिटल की फाइल होती है, ठीक है, तो वहां पे भी आप ये रख दीजिए एक मोरपंख। तो ये भी कर सकते हैं आप। अगर आपके घर में डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब किसी भी चीज से लेके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बेवजह के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फाइट्स चल रही है, अनबन है, बातचीत बंद है किसी के साथ में, ऐसा अगर आपके घर में चल रहा है, तो क्या करेंगे कि फ्राइडे के दिन आपको एक पिकॉक फेदर ले लेना है, और एक बांसुरी लेनी है। ठीक है, एक पिकॉक फेदर और एक बांसुरी, ये दोनों चीज लेके आपके घर के जो एंट्रेंस है, घर का जो मेन डोर होता है, एंट्रेंस होती है, वहां पे आपको ये लगा देना है। ये फ्राइडे के दिन आप करेंगे। और जैसे आपका कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपका कोई अनबन हुई है, या जो भी आपके घर में डिस्प्यूट चल रहे हैं, प्रॉपर्टी से लेके डिस्प्यूट चल रहे हैं, या किसी भी चीज से लेके डिस्प्यूट अगर आपके घर में चल रहे हैं, तो वो आपके खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही ये खत्म हो जाए, आपको उसको निकाल के किसी भी मंदिर में जाके डोनेट कर देना है, उसको नहीं रखना है। ठीक है, आपका जो काम हो जाएगा उसको निकाल दीजिए, विथ इंटेंशन लगा दीजिए, जब काम हो जाए उसको उतार के मंदिर में डोनेट कर दीजिए। तो ये फ्राइडे के दिन से आप करेंगे। फ्राइडे के दिन आप लगा देंगे एक पिकॉक फेदर और एक बांसुरी अपने मेन डोर पे। तो घर में जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं किसी बात को लेके, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो भी इससे हट जाएगी। और किसी घर में ऐसे वास्तु दोष बताया है, तो भी जैसे मैंने कहा कि आप वहां पे भी ये कर सकते हैं, लगा सकते हैं मोरपंख। लेकिन एंट्रेंस पे भी आप लगाते हैं, गणेश जी की अगर प्रतिमा आप लगाते हैं, गणेश जी का स्टैचू लगाइए, और वहां पे मोरपंख भी लगाइए साइड में, तो भी अच्छा असर करेगा। और ये आपको मंडे मंडे के दिन करना है। ठीक है, जो भी वास्तु दोष है उसके लिए आप कर सकते हैं, एक मोरपंख ले लेंगे, और उसको गणेश जी की प्रतिमा आप मेन डोर पे आप लगा देंगे, और वहां पे एंट्रेंस पे लगा देंगे, और साइड में आप मोरपंख स्टिक कर देंगे।
किसी का बिजनेस है, किसी की कंपनी है, किसी की फैक्ट्री है, वहां पे भी आप मोरपंख लगा सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा कि आपके जो सेल होते हैं, जो भी प्रोडक्टिव काम होते हैं, जैसे कि आपका कोई कोई ये बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, कोई सेल करते हैं वहां पे, जो आपको आपकी फैक्ट्री में बनानी होती है, ठीक है, वो गुड्स को बनाने के लिए आपको एक प्रोडक्टिव नेस आ जाएगा उसमें, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आपकी काम बन जाएंगे। तो बिजनेस में भी आप, बिजनेस प्लेस में भी आप मोरपंख रखिए, कई जगहों पे आपने देखा होगा। मैरिज में प्रॉब्लम है तो भी मोरपंख काम करता है। कैसे काम करता है? तो जहां पे आपको मैरिज के लिए प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स वहां पे आपको बहुत ज्यादा इशू फेस करने पड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि पिकॉक फेदर को भगवान कृष्ण को अर्पण कर दीजिए, ठीक है, पिकॉक फेदर ले लीजिए और आपकी इंटेंशन रखिए कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, ठीक है, ऐसा बोल के आप एक पिकॉक फेदर भगवान कृष्ण के क्राउन में आप लगा के चले आइए, ठीक है। पंडित जी से बोलिए कि ये जो मैंने दिया है पिकॉक फेदर, वो भगवान कृष्ण के मुकुट में आप लगा दीजिए, और आपकी विश वहां पे बोलनी है आपको, जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, ऐसी विश आप बोल के आ जाएगी। राहु के लिए आपको रेमेडी बताती हूँ कि राहु दोष अगर है, राहु दोष अगर है तो क्या कर सकते हैं? राहु दोष के लिए आप ये कर सकते हैं कि 11 पिकॉक फेदर आपको लेने हैं, 11 पिकॉक फेदर आप ले लेंगे, और जो लॉन्ग वाले होते हैं, ठीक है, शॉर्ट वाले नहीं, लॉन्ग वाले, जैसे मेरे पास है ये लॉन्ग वाला, ऐसे ऐसे लॉन्ग वाले ले लेंगे जो लंबे हैं, ठीक है, पूरे ऐसे वाले ले लेंगे। और इसको क्या करना है, 11 ले लेंगे आप इसको, और इसको आपको उल्टा लटकाना है। मतलब जैसे ये ऐसे ऐसे हम रखते हैं, जनरली ऐसे रखते हैं, खड़ा रखते हैं, इसको हम उल्टा ऐसे, हमारा जो मेन डोर होता है ना, जो हमारा दरवाजा होता है, उसके पीछे हम ऐसे उल्टे लटका देंगे। सो 11 पीकॉक फेदर लेके आप उसको ऐसे उल्टा लटका दीजिए। तो ये राहु की रेमेडी है। राहु दोष वगैरह, अगर राहु के रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी है तो आप उसके कर सकते हैं। कि घर का जो मेन डोर है उसके जो एंट्रेंस है वहां पे आप उसको उल्टा लटका देंगे, जिसके लिए आप ब्लैक थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थ्रेड कौन सा यूज करना है, तो ब्लैक थ्रेड आप यूज कर लीजिए। किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर कोई, किसी को ऐसा लगता है कि वो अट्रैक्टिव बने, अट्रैक्टिव दिखे, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि हमारी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, लोग हमसे अट्रैक्ट हो जाए, जिसके लिए हमें सन को स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है, या लोगों से हमें अटेंशन मिले, तो क्या कर सकते हैं? तो आप ये कर सकते हैं कि 3 पिकॉक फेदर आपको ले लेना है, 3 पिकॉक फेदर आप ले लेंगे, उसको वुडन फ्रेम में हम बनवा लेंगे, ठीक है, वुडन फ्रेम में हम उसको एक फ्रेम बना लेंगे, ठीक है, वुडन की 3 पिकॉक फेदर को वुडन फ्रेम में हम बना के, उस फ्रेम को हम घर के ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में। किसी को अगर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी स्टक है मनी किसी का, किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, वापस नहीं दे रहा है, वापस नहीं लौटा रहा है, और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो आपके पैसे आपके मिल जाए, या फिर किसी किसी का ऐसा होता है कि उनके पैसे टिकते नहीं है, ज्यादा जल्दी जल्दी खर्च हो जाते हैं, टिकते ही नहीं है उनके पास में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? तो वो लोग ये कर सकते हैं कि एक कांच का बाउल लेना है, ठीक है, या सिरेमिक का ग्लास ले लीजिए, सिरेमिक का ग्लास ले लीजिए या कांच का बाउल ले लीजिए,
उसमें थोड़े से कॉइन डाल दीजिए। ठीक है, कोई भी डायमेंशन के चलेंगे, कॉइन्स डाल देना है आपको। कॉइन्स डाल देंगे और थोड़े से चावल डालना है, कच्चे चावल, मतलब अक्षत जिसको हम बोलते हैं, अक्षत। एक कांच का बाउल, ठीक है, कांच का ग्लास भी ले सकते हैं, कांच का बाउल भी ले सकते हैं, उसमें आप थोड़े से कॉइन डालेंगे, गिन के नहीं लेना है, कितने भी ले सकते हैं आप। थोड़े से अक्षत डालना है, ठीक है। और 4 मोरपंख, 4 मोरपंख आपको उसके अंदर गाड़ना है, मतलब खड़े रहने चाहिए उसके ऊपर। जैसे ये बाउल है और आपने ये ऐसे खड़े इसमें ऐसे गाड़ दिए, ठीक है। और ये आपको ऐसे, जो आपका साउथ ईस्ट है, घर का साउथ ईस्ट है, वहां पे उस कॉर्नर में आपको इसको रख देना है, ठीक है। साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप इसको रख देंगे। और जैसे कि एवरी मंथ आप क्या करेंगे, उसमें जो कॉइन है, वो कॉइन आप वैसे के वैसे फिर से यूज कर सकते हैं। और जो चावल है, वो चावल आप हर मंथ उसको चेंज कर दीजिए, बर्ड्स को खिला दीजिए। जो भी आपने उसमें रखे हैं वो बर्ड्स के खिलाने के लिए डाल दीजिए, ठीक है, उनको खिला दीजिए। और फिर से आप ये बना के वैसे उसमें फिर से ये डाल के, अक्षर डाल के, कॉइन्स डाल के, और 4 मोरपंख उसमें खड़े करके वहां पे रख दीजिए साउथ ईस्ट में। या फिर ऑरेंज कलर का, जैसे मैंने बताया था, ऑरेंज या पिंक कलर का एक ये बना के, फ्रेम बना के, 4 पीकॉक फेदर रख के, मतलब 4 पीकॉक फेदर लेना है, एक ऑरेंज कलर के पेपर पे उसको स्टिक कर देना है, या पिंक कलर के पेपर पे स्टिक कर दीजिए उसको, ठीक है। और वो आपके साउथ ईस्ट में आप लगा दीजिए, वो भी चलेगा, या फिर ये भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक कर लीजिए। चलिए, शेयर मार्केट के लिए बता देती हूँ। शेयर मार्केट में अगर आप प्रॉफिट चाहते हैं, तो 7 पीकॉक फेदर आपको लेना है, गोल्डन या सिल्वर फ्रेम में उसको आपको फ्रेम करना है, ठीक है। उसको गोल्डन या सिल्वर फ्रेम में आप फ्रेम कर लेंगे, उसको बना लेंगे, बनवा के आप वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन ये प्रॉफिट एंड लॉस की होती है, तो वहां पे आपको ये लगा देना है, उस वॉल पे आपको लगा देना है। 7 पीकॉक फेदर लेके उसको गोल्डन या फिर सिल्वर फ्रेम में बनवा के आप वेस्ट डायरेक्शन में लगवा देंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से, मतलब जो ग्लास है, ग्लास में थोड़े कॉइन डाल के वहां पे भी पीकॉक फेदर आप कहा ये कर सकते हैं, गाड़ के वो आपके वेस्ट डायरेक्शन में आप उसको रख दीजिए। तो ये आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रेमेडी आप ऑफिस के लिए भी कर सकते हैं, बिजनेस प्लेस है तो आपका टेबल है, या फिर बच्चों का स्टडी टेबल है, वहां पे भी आप ये कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए भी अच्छा होगा ये। और अगर आप प्रॉफिट चाहते हैं, शेयर मार्केट में प्रॉफिट चाहते हैं, तो वहां पे भी आप ये कर सकते हैं। या फिर आपका बिजनेस में प्रॉफिट चाहते हैं, तो वहां पे भी ये रेमेडी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैम, अब थोड़ा क्लास के लिए रखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। यस। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी 3 वर्कशॉप आ रही हैं, तीनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहली है द मनी वर्कशॉप, दूसरी है राइस कॉरी एंड कॉइन प्रिडिक्शन, और एक है साल्ट मैजिकल। 1770, 777 एंड 666, तीनों ही तरह की बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्लासेस आ रही हैं। ज्वाइन कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7665559566 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और पल्लवी जी, आपने जो आज अपना ज्ञान को यहाँ पर दिया है एज ए ब्लेस, ये भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का भी, और पल्लवी मैडम आपका भी। थैंक यू वेरी मच। जब आप पेड क्लास करते हैं तो उसमें बहुत प्रीमियम कंटेंट होता है, और उसके अलावा उसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहते हैं, क्यूरी भी क्लियर होती है, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो आप जरूर एक बार हमें मौका दीजिए, एक छोटी छोटी क्लासेस से मौका दीजिए, तो आपको पता पड़ेगा कि कितना अमेजिंग परिवार है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल।
स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, जहाँ से भी सीखिए, सीखते रहिए। और आज हमने आपको यूट्यूब का लिंक भी दिया है हमारे जूम लिंक के साथ, तो प्लीज प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए जिस भी ग्रुप में है। बहुत सारी ब्लेसिंग क्लासेस के साथ आते ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू। राधे सबको राधे 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 मैम, राधे 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 सर। राधे मैम। Gratitude, gratitude, ma'am. भूटान से